जंगल की डॉक्टर बुलबुल प्यारी चिड़िया का चेकअप कर रही है। प्यारी चिड़िया को न जाने क्या हुआ है। प्यारी चिड़िया की सास प्यारी चिड़िया का चेकअप करवा रही है। जब प्यारी चिड़िया का चेकअप खत्म हो जाता है, बुलबुल डॉक्टर घर के बाहर जाती है जहाँ पर प्यारी की सास थी। क्या हुआ है मेरी बहू को? आखिर इतनी तबीयत खराब क्यों हो रही है प्यारी की? गौरी बहन, बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, तुम्हारी बहू बहुत कमजोर है। सिर्फ बाहर से ही नहीं, अंदर से भी बहुत कमजोर है। बुलबुल बहन, आप ये कैसी बातें कर रही हो? मेरी बहू कमजोर? वो तो घर के सारे काम अकेले ही कर लेती है, कभी भी उसे मेरी मदद की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि अब तुम्हें ही ये सब सुनना पड़ेगा और बर्दाश्त भी तो तुम्हें और तुम्हारे बेटे को भी करना है। मैं जो कह रही हूँ ध्यान से सुनो। तुम्हारी बहू प्यारी अंदर से बहुत कमजोर है। मेरे ख्याल से अब तुम्हारी बहू के कोई अंडे नहीं हो सकते, और जो तुम अपने दिल में अपने पोते का ख्वाब ली हो, वो ख्वाब तुम्हारा कभी पूरा नहीं होगा। यह बात मैंने तुम्हें बता दिया है, तुम अपने बेटे को भी बता देना। तुम्हारी बहू की सिर्फ एक बेटी है और अब उसका कोई बच्चा नहीं होगा, सिर्फ एक ही पोती हो तुम्हारी। डॉक्टर बुलबुल की बातों को सुनने के बाद तो प्यारी चिड़िया के सांस के होश ही उड़ जाते हैं। डॉक्टर बुलबुल तो वहाँ से चली जाती है, पर यहाँ पवन चिड़ी की माँ बहुत उदास हो गई थी। काफी समय तक वह उदास बैठी रही। इधर प्यारी चिड़िया को तो इन सब बारे में कोई खबर नहीं थी। उसे तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। वह तो अपने घर के कामों में लग गई थी। जैसे ही जंगल में शाम का वक्त हुआ, प्यारी चिड़िया का पति पवन चिड़ा घर पर लौटा। उसने अपनी माँ को उदास देखा। अरे माँ, क्या हुआ? इस तरह से उदास क्यों बैठी हो? तुम वो भी उदास? तुम तो कभी उदास नहीं रहती, तुम तो हमेशा खुश रहती हो। जब भी मैं घर पर आता हूँ, मैं तो तुम्हें खुश देखकर बहुत खुश हो जाता हूँ। आज पहली बार मैं तुम्हें इतना दुखी देख रहा हूँ। आखिर बात क्या है? इस तरह से पवन चिड़ा कहता है, पर पवन चिड़े की माँ पवन की बातों का कोई जवाब नहीं देती। वही किचन में काम कर रही प्यारी चिड़िया चलते हुए अपने पति की आवाज सुनकर अपने पति के पास आ रही थी। प्यारी को देखकर पवन चिड़ा कहता है, क्या बात है प्यारी? माँ इतनी उदास क्यों है? और खुशी कहाँ है? क्या माँ जी उदास है? मुझे तो मालूम नहीं माँ जी उदास क्यों है। और खुशी को तो मैंने सुला दिया है खाना खिलाकर। आप तो जानते हो वह कितनी ज्यादा थक जाती है, सो जाती है। पर आपने कहा माँ जी उदास है। क्यों माँ जी, आप क्यों उदास हो? मुझे तो नहीं मालूम किस बात पर उदास हो आप। ये क्या नाटक कर रही है तू? तेरी वजह से ही तो मैं उदास हूँ। तुझे कुछ पता भी है? आज मैंने बुलबुल डॉक्टर को इसकी चेकअप के लिए बुलवाया था। बुलबुल ने मुझे ऐसी बात बताई जिसे सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। तेरी पत्नी अब कभी कोई अंडा जन्म नहीं दे सकती। हमारे घर पर कोई पोता नहीं आएगा। तेरा कोई बेटा नहीं होगा, सिर्फ तेरी एक ही बेटी होगी। बुलबुल ने साफ साफ कहा है। और बुलबुल ने मुझे यह भी बताया है कि तेरी पत्नी अंदर से बहुत कमजोर है। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप क्या किसी पक्षी की बातों में आ रही हैं? और वैसे भी मैं अपनी बेटी खुशी से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा कोई दूसरा अंडा होगा या नहीं। मैं सिर्फ अपनी बेटी के साथ बहुत खुश हूँ और मैं प्यारी से भी बहुत प्यार करता हूँ। मुझे प्यारी से कोई परेशानी नहीं है। पवन, मुझे भी प्यारी से कोई परेशानी नहीं है। मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे प्यारी जैसी बहू मिली, जो मेरा, तेरा और घर का, यहाँ तक कि हमारे बच्चे का कितना अच्छा ध्यान रखती है। मुझे प्यारी से कोई आपत्ति नहीं है, पर मेरे दिल की ख्वाहिश है कि मेरा पोता हो। इस तरह से प्यारी चिड़िया की सासू माँ अपने बेटे से कह रही थी। वहीं दूसरी तरफ प्यारी चिड़िया को जब यह बात पता चली, वह तो बहुत उदास हो गई थी, बहुत ज्यादा उदास, मानो कोई सदमा लग गया हो। प्यारी, तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। माँ अभी ऐसी बातें कर रही हैं, पर कुछ दिन बाद माँ भी संभल जाएंगी। तुम तो माँ का बर्ताव जानती ही हो। इस तरह से उदास मत हो। मैं तुमसे और हमारी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे मालूम है कि तुम ही हो
जो मेरे परिवार को खुश रख सकती हो। उस दिन पवन पूरी तरह से अपनी पत्नी का साथ देता है। प्यारी चिड़िया की सास भी बहुत अच्छी थी। वह प्यारी को समझाने की कोशिश करने लग जाती है। उसे ऐसा लगता है मानो सारी गलती उसी की है। वह रात उनकी बहुत मुसीबत भरी गुजरी। सुबह के वक्त पवन चिड़ा अपने काम के लिए घर से निकल चुका था। घर पर सब बिल्कुल नॉर्मल था, पर प्यारी चिड़िया बहुत उदास थी। उदास तो पवन की माँ भी थी, पर वह प्यारी के सामने यह जाहिर नहीं कर रही थी। दिन इसी तरह से गुजर रहे थे। एक रोज प्यारी चिड़िया काम कर रही थी कि तभी उसकी नजर पड़ती है अपनी माँ पर, जो उदास कमरे के एक कोने में बैठी हुई थी। माँ जी, आपको इस तरह से उदास उदास रहने की कोई जरूरत नहीं है। आपको भला क्या परेशानी है? परेशानी तो मुझ में है। आप चिंता मत करो, कुछ दिन बाद ही मैं पवन जी को दूसरी शादी के लिए मना लूंगी। जंगल की किसी भी पक्षी के साथ आप पवन जी की दूसरी शादी करवा देना। अरे नहीं नहीं प्यारी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं बच्चे न होने वाली बात को लेकर उदास जरूर हूँ, पर मैं तुम्हारे साथ इतना गलत नहीं कर सकती। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर पाऊंगी। अगर पोता नहीं हो रहा तो क्या हुआ, पोती तो है ना मेरे पास। अब से मैं दुखी नहीं रहूंगी। नहीं माँ जी, पर मैं ऐसा चाहती हूँ कि मेरे पति के भी कोई बेटे हों। मुझे मालूम है वह दिन जब मैं इस घर में आई थी और आपने मुझे आशीर्वाद दिया था बेटे होने का। मैं यह बात जानती हूँ कि आपको अपने पोते से बहुत लगाव है। आप चिंता मत करो, मैं इसी घर में रहूंगी, इस घर की नौकरानी बनकर। मैं अपने पति को दूसरी शादी के लिए मनवा लूंगी, बस आप मेरा साथ दो। नहीं प्यारी, ये गलत है। तुम्हारे साथ यह गलत है। तुम जानती नहीं कि दूसरी पत्नी आने का दुख क्या होता है। तुम्हारा पति तुम्हारा नहीं रहेगा। मान लिया कि एक बार को तुम अपने पति को मना लोगी, पर मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगी कि तुम्हारे साथ इतना गलत हो। तुम्हारे इस फैसले से तुम्हें जिंदगी भर पछताना होगा। माँ जी, अभी मैं आपसे बाद में बात करूंगी इस बारे में। अभी कुछ दिन आप इस बारे में सोच लीजिए। मैं कल के कल ही शादी के लिए नहीं कह रही। आप कुछ दिन सोच समझ लीजिए, उसके बाद आप मुझे अपना फैसला बताना। पवन की माँ प्यारी की बात को सुनने के बाद चुप हो जाती है। रात का वक्त हो चुका था। पवन चिड़ा भी घर पर आ चुका था। पवन चिड़ा, पवन की माँ और प्यारी चिड़िया तीनों साथ में रात का भोजन करते हैं, जिसके बाद सभी अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। पर प्यारी चिड़िया की सासू माँ को तो नींद नहीं आ रही थी। वह उदास होकर अपने कमरे में बैठी हुई थी। प्यारी की बात शायद सही है। मैं अपने पोते की चाहत कभी अपने दिल से खत्म नहीं कर पाऊंगी। अगर प्यारी यह बात कह रही है तो कुछ न कुछ सोच समझ कर ही कह रही होगी। मुझे प्यारी का साथ देना चाहिए। मुझे मालूम है कि प्यारी पवन को मना लेगी, और वैसे भी मैं तो प्यारी को अपनी बेटी की तरह ही प्यार करती हूँ। पवन की दूसरी पत्नी आने के बाद भी मैं उसे अपनी बेटी का ही दर्जा दूंगी। इस तरह से पवन की माँ सोच रही थी। रात का वक्त गुजर जाता है। जैसे ही सुबह का वक्त होता है, पवन चिड़े के जाने के बाद पवन की माँ प्यारी से, प्यारी, तुम सही कह रही थी। अगर तुम ये बात कह रही हो तो कुछ न कुछ सोच समझ कर ही कह रही होगी। मुझे पूरा भरोसा है तुम पर। अगर तुम चाहती हो कि पवन की दूसरी शादी हो तो तुम्हें ही पवन को मनाना होगा, क्योंकि तुम तो जानती हो कि पवन तुमसे कितना प्यार करता है। वह तुम्हें छोड़ने के लिए हामी नहीं भरेगा, पर तुम्हें उसे मनाना होगा। जी माँ जी, आप चिंता मत करो। मैं आज रात ही पवन जी से इस बारे में बात करूंगी। प्यारी की माँ वहाँ से चली जाती है। इधर प्यारी बहुत उदास थी। क्यों उदास हो रहा है मेरा मन? मैं तो चाहती ही थी कि माँ जी इस बात को लेकर हामी भरे, तो फिर मैं इतनी उदास क्यों हो रही हूँ? अब शायद मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। यही इस घर के लिए सही है। मेरी बेटी इस घर का वंश आगे नहीं बढ़ा सकती। वह तो एक बेटे का ही काम होता है, जो पवन की दूसरी पत्नी ही कर सकती है। प्यारी चिड़िया बहुत दुखी थी, पर उसके बावजूद भी वह घर का सारा काम हंस कर करती है।
रात का वक्त हो जाता है। रात के वक्त खाने के बाद प्यारी चिड़िया अपने पति से उसकी दूसरी शादी के बारे में बात करती है, जहाँ पवन चिड़ा प्यारी, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? ये क्या बहकी सी बातें कर रही हो? मैं भला दूसरी शादी क्यों करूँगा? मैंने तुमसे शादी की है और मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। अब ये सब मत कहना कि तुम्हारे कोई अंडे नहीं होंगे, ये वो। मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सोने दो चैन से। इस तरह से कहने के बाद पवन चिड़ा गुस्से में सो जाता है। इधर प्यारी चिड़िया तो पवन की ओर ही देख रही थी। वह पवन को देखती रहती है। मुझे मालूम है पवन जी, आप इस तरह से शादी के लिए मंजूरी नहीं दोगे, पर कब तक? एक न एक दिन मैं अपनी बात आपसे मनवा कर ही रहूंगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि इसी में ही इस परिवार की खुशी जुड़ी है। माँ जी भी खुश होंगी जब आपका बेटा होगा। सुबह प्यारी चिड़िया अपने और पवन की बात को अपनी माँ को बताती है। उस रात ही नहीं, अब प्यारी हर रात पवन चिड़े को उसकी दूसरी शादी के लिए फोर्स करती। पवन चिड़ा उदास होकर सो जाता। दिन इसी तरह से गुजरते रहे। एक रोज सुबह के वक्त माँ, प्यारी मुझे हर रोज दूसरी शादी के लिए परेशान कर रही है। अब आप ही प्यारी को समझाओ। मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता। मैं प्यारी के साथ बहुत खुश हूँ। मैं कोई दूसरी शादी या दूसरा विवाह करके इस घर में कलह नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ऐसा करने से क्या होगा। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसी लगी आपको एपिसोड 1 की कहानी? कमेंट में जरूर बताना। क्या आप इस कहानी का एपिसोड 2 देखना चाहते हैं? अगर हाँ तो जल्दी जल्दी से कमेंट करें और हमें कमेंट में बताएं कि प्यारी चिड़िया की सासू माँ क्या पवन को समझाएगी आगे के एपिसोड में क्या प्यारी चिड़िया की पति की दूसरी शादी होगी या नहीं। आप क्या चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं। एपिसोड 2 के लिए जल्दी जल्दी कमेंट करें।